बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने पीएफ में एज एयरमैन अप्लाई किया है तो उसके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा जो कि पीएफ एयरमैन के टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर आप पीएफ एयरमैन के लिए पीडीएफ नोट्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि अगर आपने पीएफ में एयरमैन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, क्योंकि इंटेलिजेंस का टेस्ट हर पोस्ट के लिए लिया जाता है चाहे कोई भी पोस्ट हो। और ये जो टेस्ट होता है इसका टेस्ट पास करना अच्छे नंबरों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपके साथ कुछ दो वीडियो शेयर करता हूं। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक ये वीडियो है जिसको मैंने सर्कल किया है, जिस पर मैंने निशान लगा दिया है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें मैंने A to Z एयरमैन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स है और क्या सब्जेक्ट से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर सिर्फ आपने एरोट्रेट के बारे में जानना है तो उसके लिए दूसरी वीडियो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आपने देखना है। दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उस पर आपने चूज करना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 400 चिल्ड्रन 40% वर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज वर इन द क्लास। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। कहते हैं कि 400 बच्चों की क्लास है, उसमें 40%, अब हमें परसेंट बता दिया है, 40% क्या है, गर्ल्स है। ठीक है। और हमें क्या बताया गया है कि हमें बॉयज़ की तादाद मालूम करनी है। तो इसकी तादाद मालूम करना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो 400 है इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। हम 1% पहले फाइंड करेंगे कि 1% कितना बनता है। तो 400 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है। तो 4 जो है आपका 1% है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 40% क्या है, गर्ल्स है। तो 1% को 4% को 40 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 40 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 160। तो 400 के क्लास के अंदर 160 क्या है, 160 आपकी गर्ल्स है। ठीक है। बाकी क्या बचे, बाकी जो बच गए वो बॉयज़ है। अब हम क्या करेंगे कि इस 400 से जो 160 गर्ल्स की तादाद थी उसको माइनस कर देंगे और बाकी जो हमारा बच जाएगा वो हमारे क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। ठीक है। तो अगर आप इस तरह के यानी वो कर लेंगे, यानी 400 से 160 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 240। 240 हमारा आंसर होगा, यानी बॉयज़ की तादाद जो है वो 240 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ जनवरी इज टू 31/1 देन अप्रैल इज टू डैश। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जनवरी के महीने के अंदर जो दिन होते हैं ना, जनवरी में वो 31 होते हैं और जनवरी का जो महीना है वो साल का पहला महीना है। ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपने ये जानना है कि ये जो चीज़ है और इसका इसका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है। क्या यानी कि हम ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे हम पहचान सके। तो 31 का जनवरी से ये ताल्लुक है कि 31 जो है वो दिन होते हैं जनवरी के, और 1 जो है इसलिए है क्योंकि जनवरी साल का पहला महीना है। हम क्या करेंगे, हम भी यही ट्रिक यूज़ करेंगे कि अप्रैल के साथ हम क्या करेंगे, साल का चौथा महीना होगा और उसके अंदर अप्रैल में जितने दिन होते हैं वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक है 31 यानी 31/4 और एक है 30/4। अब आपने ये देखना होगा कि अप्रैल के अंदर दिन कितने होते हैं। तो अप्रैल में दिन होते हैं 30। अप्रैल का महीना 30 दिनों का होता है। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके टेस्ट के अंदर, और इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप जो वोकेबलरी होती है, बेसिक वोकेबलरी हर चीज़ की, वो आप स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है। अब आप इसमें देख लें कि पहले है ईस्ट। ईस्ट क्या है, ये बेसिकली एक डायरेक्शन है। ठीक है। फिर डायरेक्शन इन सब का कॉमन नाउन है। साउथ भी एक डायरेक्शन है, नॉर्थ भी एक डायरेक्शन है। ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कि बाकी का क्या है, बाकी प्रॉपर नाउन है और डायरेक्शन जो है कॉमन नाउन है। ठीक है। यानी कि
ये जो ईस्ट साउथ नॉर्थ वगैरह है, इन सब को हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, एक लफ्ज़ जब हम इनको कहते हैं तो वो डायरेक्शन ही है। ठीक है, डायरेक्शन से मुराद क्या होता है कि ईस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। ठीक है, लेकिन इन सब का जो हम कॉमन वर्ड जब हम इंग्लिश में देते हैं तो वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन इन सब को कहा जाता है, ये हमारा डिफरेंट होगा। सेम क्वेश्चन है दोबारा, और इसमें भी ये भी बड़ा इजी है। कहता है कि विच इज़ डिफरेंट। पहला है अगली। अगली कहते हैं बदसूरत को, जो खूबसूरत चीज़ ना हो। ठीक है, दूसरा है ब्यूटीफुल, खूबसूरत चीज़ को कहा जाता है। प्रिटी भी खूबसूरत की साइनोनाइम है, और हैंडसम भी खूबसूरत की ही साइनोनाइम है, यानी ब्यूटीफुल की। और हैंडसम यूज़ होता है मेल के लिए। ठीक है, अब अगली क्या है, अगली बदसूरत है। ए जो है ऑप्शन ए, ये बी का, सी का, डी का, ये सब का अपोजिट है, तो ये सबसे डिफरेंट है और ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, विच इज़ डिफरेंट। जो डिफरेंट है हमने बताना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पुलिस मैन वियर्स यूनिफॉर्म बिकॉज। कहता है कि एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। इट गिव्स हिम स्मार्ट अपीयरेंस। पहले जो वजह है उसमें क्या है कि इट गिव्स हिम स्मार्ट अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब ये होता है लुक देना, यानी कि वो किस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, तो ये पुलिस वाले यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं कि वो उसमें अच्छे लगते हैं। नहीं, ये गलत है। ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, हम आसानी से पहचान पाते हैं। इट स्केयर्स अवे क्रिमिनल, क्रिमिनल उनसे दूर भागते हैं। और इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री, गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म होता है वो पुलिस वालों को फ्री में देता है, तो ये वजह नहीं होती। ठीक है, सबसे जो बेस्ट वजह है ना वो है कि इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, ऑप्शन बी, बाकी सबसे डिफरेंट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं, और इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा 100%, और वही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 100%, वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को कहा जाता है रैंकिंग कंपैरिजन क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि 3 से 4 बंदों का आपस में रैंकिंग होते हैं। ठीक है, यानी किसी के नंबर ज़्यादा होते हैं या किसी का कद ज़्यादा होता है, तो वो आपको बताते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि किसका कद लंबा है या किसका कद छोटा है। अब यहाँ पर आप गौर करें, पहला सेंटेंस है कि अली इज़ टालर देन गनी। कहता है कि अली जो है वो गनी से क्या है, कद में लंबा है, टालर है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम ट्रिक ये यूज़ करेंगे कि जो मैथ में हमने पढ़ा था लेस देन ग्रेटर देन, तो हम इसका यही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, इसको मैं हटा के अली को गनी के साथ ग्रेटर देन का लफ्ज़ लगा दूंगा, ये जो यानी सिंबल है ये लगा दूंगा। ठीक है, फिर है कि रहमान इज़ आल्सो टॉलर देन गनी। अब रहमान एक और बंदा है, वो भी गनी से कद में लंबा है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम ये लगा देंगे। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। कहते हैं कि सबसे छोटा कौन है। अली भी बड़ा है, रहमान भी बड़ा है, तो गनी क्या हो गया, गनी सबसे छोटा हो गया। गनी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ये है कि सबसे छोटा कौन है, और वो गनी बनता है। फिर एक और क्वेश्चन आ गया सेम पुलिस वालों की तरह कि पीपल वियर डार्क ग्लासेस इन समर बिकॉज। लोग जो है काले चश्मे पहनते हैं गर्मियों में, क्यों पहनते हैं। दे वांट टू लुक स्मार्ट, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इस वजह से नहीं पहनते। दे कैन इजिली अफोर्ड इट, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि चश्मे सस्ते होते हैं, वो आसानी से बाय कर लेते हैं, इसलिए पहनते हैं। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम डेजलिंग लाइट। दे वांट, वो चाहते हैं कि वो अपनी आंखों को तेज तरीन जो सूरज की लाइट होती है, तेज तरीन लाइट होती है, उनसे अपनी आंख की हिफाजत कर सकें। तो ये करेक्ट वजह है। ठीक है, कोई इतने वेले नहीं होते कि यानी सारा दिन काले चश्मे पहन के घूमते रहें। ठीक है, सबसे बेस्ट जो आंसर बनता है वो है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ डिफरेंट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक सॉलिड चीज़ है, गोल्ड को हम हाथ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो गोल्ड क्या हो गया, इन सब में डिफरेंट हो गया। हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विच इज़ डिफरेंट। सिल्वर, सिल्वर क्या है, सिल्वर मेटल है, यानी हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ऑक्सीजन गैस है, गोल्ड भी यानी मेटल है, मरकरी भी एक मेटल है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को ए बी ए सी और डी को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है, वो हम यानी किस तरह हाथ में पकड़ नहीं सकते। ठीक है, एक ये वजह है। दूसरा केमिस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भी वजह बन सकती है। ठीक है, यानी कि आप
अपने जहन आपने लगाना होगा कि इसमें हम किस तरीके से ट्रिक लगा के हम यूज़ यानी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट मॉस्क, टेम्पल, होटल, चर्च। अब मॉस्क मस्जिद को कहते हैं, मस्जिद क्या है, मुसलमानों की इबादत वाली जगह को कहते हैं, ठीक है। टेम्पल कहते हैं ये जो यहूदी और ईसाई वगैरह जहाँ इबादत करते हैं। और होटल क्या है, होटल में होता है खाना बंदा खाता है, होटल में बंदा स्टे करता है, ठीक है। और चर्च भी ये ईसाइयों वाली जगह को कहते हैं। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, होटल बनेगा, क्योंकि होटल खाना खाने की जगह है, इधर लोग इबादत करने नहीं आते हैं, ठीक है, इधर लोग खाना खाने आते हैं, स्टे करने आते हैं। तो होटल आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन है और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। कहता है कि इस सीरीज में आगे जो नंबर आया है ये क्वेश्चन मार्क, इधर क्या आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके बीच में कोई ना कोई डिफरेंट होता है, हम उसको देखेंगे पहले। 5 और 2, ये 2 और 5 के बीच में कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है, तो आपने 3 नोट करना है, ठीक है। एक हो गया 3। 5 और 10 के बीच में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है। पहले का कितना था, 3 था, दूसरे का कितना हुआ, 5 हुआ। अब वो जो सीरीज़ बन रही है ना, इसको बीच में 3 और 5, अब 10 और 7 के बीच में कितना फ़र्क है, 7 का फ़र्क है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बीच में कितना था, 3 का फ़र्क था, इसके बीच में 5 का फ़र्क, इसके बीच में 7 का फ़र्क। तो 3, 5, 7 आपको नज़र आ रहा है ना कि ओड नंबर्स का फ़र्क हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी फ़र्क को आगे रखेंगे, ठीक है। इधर अगर 3 का फ़र्क था, इधर जो है ना, इधर 5 का फ़र्क है, इधर क्या है, इधर 7 का फ़र्क है। तो आगे जो आंसर आएगा, आंसर का 17 के साथ फ़र्क होगा 9 का, क्योंकि हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17 में 9 ऐड कर देंगे तो 26 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में तफसील से इंशाल्लाह इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या आता है कि ABCD आती है, ठीक है। अब आपने गौर करना है। अब पहला क्या है, ABCD, ठीक है, ABCDEF। अब लेकिन AB के आपस में जगह चेंज कर दी है आपस में, ठीक है। ए पहले आता है लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर आया है, बाकी C जो है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। सेम यही तरीका दूसरे नंबर पर देखें, DEF, D दूसरे नंबर पर है, E जो दूसरे नंबर पर आना चाहिए था पहले नंबर पर लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम भी सेम यही ट्रिक यूज़ करेंगे JKL के साथ, JKLMNO, ठीक है। MNO आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, MNO MN की जो आपस में जगह है वो चेंज कर देंगे, वो अपनी जगह पर रहेगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। M और N की बजाय NMO कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन बी, NMO। वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो आपका ये बनेगा MNO, लेकिन जो पहले वाली ट्रिक यूज़ हुई है हम इसी को जारी रखेंगे, इस वजह से N और M की हम पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा NMO, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन है और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसे कहा जाता है। कहता है कि अगर G 7 के बराबर है, H 8 के बराबर है, I 9 के बराबर है, देन DEF किसके बराबर होगा। अब आपने ये देखना है ये जो 7 है ये G के बराबर क्यों है, क्योंकि अगर आप A जो है A को 1 मान ले, B को 2 मान ले, C को 3 मान ले और D को 4 मान ले, तो इस तरीके से जब आप G तक आएंगे तो G आपके 7वें नंबर पर आएगा, H आपके 8वें नंबर पर आएगा और I आपके 9वें नंबर पर आएगा, ठीक है, 9th नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, इसी जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग के हिसाब से जो DEF है वो किस नंबर पर आते हैं वो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो चले आप भी गिने मैं भी गिनता हूँ। A हमारा हो गया 1, B हो गया 2, C हो गया 3, D हो गया 4, E हो गया 5 और F हो गया 6। 4, 5, 6 ये हमारा आंसर है। और ये कहाँ पर लिखा है, ये आपका ऑप्शन डी के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप PDF में नोट्स बाय करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव पर, मैं आपको गूगल ड्राइव पर रेकमेंड करता हूं कि आप गूगल ड्राइव पर नोट्स लिया करें। उसकी वजह यह है कि आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपको इंटेलिजेंस के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इंटेलिजेंस के नोट्स प्रोवाइड करूँगा। इसमें नॉन वर्बल वर्बल दोनों शामिल होंगे, सॉल्व नोट्स होंगे, इंग्लिश के ग्रामर के नोट्स होंगे, हर चीज़ अलग अलग होगी, फिजिक्स के नोट्स होंगे, मैथमेटिक्स के नोट्स होंगे
और पर्सनैलिटी टेस्ट के भी नोट्स होंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट लिया नहीं जाता, ये बाद में जब आप मेडिकल या इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं उस टाइम लिया जाता है, पहले दिन आपका नहीं होगा। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। और ये आपको गूगल ड्राइव में मैं प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप पर भी अगर आप कहते हैं तो मैं सेंड कर दूँगा, लेकिन वो लिमिटेड होंगे। ठीक है, इसकी हमने फ़ीस रखी है 250 रुपीज़। ये जो स्क्रीनशॉट है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आपने रब्ता करना है। ठीक है, फिर मैं आपको पेमेंट का तरीका बताऊंगा, अपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है और मैं आपको ये नोट सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद में वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा PF एयरमैन के हवाले से।